कौन हैं वो लोग जिन्होंने बड़े काम किए हैं? परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाले, उसके निवास स्थान से भी प्यार करने वाले। जब मूसा ने इज़राइलियों को छुड़ाने में अगुवाई की और जब वो लाल समुद्र पार करके सेना को डुबो के फिरौन की आगे बढ़ रहे थे, तो मूसा ने कहा था, मैं तेरे लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। दाऊद उसके निवास स्थान से प्यार करता था, सुलेमान उसके निवास स्थान से प्यार करता था। जितनी बरकतें आप बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर के भवन के करीब करीब उनके जीवन में जुड़ी होती हैं। कैसे? दाऊद ने बरकत क्यों पाई? दाऊद ने आशीष क्यों पाई? जब दाऊद ने कहा, मैं अपना पर्सनल सोना, राजाओं के पास अपनी पर्सनल जमीन होती थी। एक है राज्य की जमीन, गवर्नमेंट की जमीन, एक है राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी। तो बाइबल कहती है कि उसने अपना सारा सोना जब बो दिया तो परमेश्वर ने सुलेमान को सबसे अमीर बनाया। आप जितने कई बार आप डॉक्यूमेंट्री पढ़ते हैं, ये वाला राजा था, मूसा राजा था, एक मानसा राजा था, वो सबसे अमीर था, ये सब झूठ है। सुलेमान के जैसा अमीर कोई नहीं था, उसके जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं थी। रीज़न क्या था? परमेश्वर के भवन के साथ दाऊद का प्रेम और दाऊद का बोना। सुलेमान दाऊद के अपने बाप के नक्शे कदम पे चलते हुए जब भवन की ओर जा रहा था, तो बाइबल कहती हजारों होम बलियों को चढ़ाता गया और परमेश्वर ने स्वप्न में कहा, क्या चाहिए तुझे? हालेलुया। नेहम्या जो खुदा से प्यार करता था, परमेश्वर के उस शहर यरूशलेम के फाटक और उसके शहरपना को टूटा और जला हुआ देखकर अमीर भी जले, अमीर भी जलसी नहीं पैदा होती थी कि परमेश्वर का शहर का ये हालत है। लेकिन नेहम्या, कौन एक भी अमीर का नाम उसमें है आप जानते हैं? अगर होगा भी तो नहीं, लेकिन अगर मैं नेहम्या कहूँ तो आप जानते हैं क्यों? परमेश्वर के शहर, भवन, उसके निवास स्थान से प्यार करने वाला नेहम्या। आप जब भी किसी व्यक्ति को ग्रेटनेस में देखेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर के भवन के लिए, उसके लिए एक स्पेशल प्यार उसके हृदय में है। हालेलुया। आप चाहे देख लें यीशु मसीह को, उसने कहा, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। इमेजिन करो वहाँ पर जीसस को भी लेक्चर देने वाले लोग होते कि जीसस क्या कर रहे हो आप तो फिजिकल हो गए हो, आप तो लस्सियों का कोड़ा बना के, बाइबल कहती परमेश्वर ऐसे ऐसे लगा रहे थे, जब भाग जाओ सब जानवर यहाँ से। पैसों के जो ऐसे वो करते हैं ना, कई बच्चे जब रोटी नहीं खाती, कुछ जो आउट ऑफ कंट्रोल बच्चे, हस्बैंड भी करते हैं कई, तो वो जीसस पैसे बिथरा दिए परमेश्वर ने। लोग बोलते हैं जीसस आप नम्र रहिए, लेकिन बाइबल कहती उसने कहा, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। जीसस क्राइस्ट परमेश्वर के भवन से प्यार करते थे। आप अगर देख लेंगे ग्रेट मेन को, उन्होंने परमेश्वर के निवास स्थानों के साथ प्यार किया है और उन्होंने छुटकारा पाया है, मसा पाया है, ताकत पाई है, बरकत पाई है। हालेलुया। कहाँ आपको एक मिशन के लिए तैयार किया जाता है? परमेश्वर के भवन में। आप ऑनलाइन बैठे आप तैयार नहीं हो सकते। आप ऑनलाइन आप बैठते हैं जब आप अंटार्कटिका बैठे हैं, आइसलैंड में इतनी बर्फ़ नहीं, ग्रीनलैंड में बैठे हैं, नाम ग्रीनलैंड है लेकिन वहाँ बहुत बर्फ़ है। आप -40 में बैठे हैं, कहीं आ जा ही नहीं सकते, आप फौज में हैं, आप ग्लेशियर के ऊपर बैठे हैं, आप नहीं जा सकते कहीं। उनके लिए ऑनलाइन मीटिंग है, उनके लिए नहीं जो आलस के मारे, गर्मी है, सर्दी है, बर्फ़ पड़ गई, बारिश आ गई, बेटे का पेपर है, उन लोगों के लिए बरकत नहीं है। मैं आपको सच्चाई ही बताऊंगा, क्योंकि चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, ये आप पर है। क्योंकि वचन अगर हम खा लें तो बाइबल कहती तेरे मुंह में ये कड़वा तो लगेगा पर अंदर जाकर मीठा हो जाएगा। अगर हम सच्चाई को ग्रहण कर लें एक बार कि परमेश्वर इमोशनल नहीं है, वो आज भी उन लोगों को ग्रेट बनाता है जो उसके भवन से, निवास स्थान से प्यार करते हैं। जब मूसा ने ये बात बोली थी कि मैं तेरे नाम का निवास स्थान बनाऊंगा, तो कोई भी व्यक्ति पहले इस तरह की बात उसके मुंह से नहीं निकली थी। ये मूसा के लिए एक प्रोफेटिक वर्ड था।
उसने कहा था कि तब किसी को मालूम थोड़ी था कि परमेश्वर जो जीवित खुदा है वो हमारे बीच में रह सकता है। यहोवा मेरा बल, मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार भी ठहरा, मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। और अगर आप बाइबल में ध्यान से आप चेक करें तो जब निवास स्थान परमेश्वर ने उसको बनाना स्टार्ट किया, जब आप उसे पढ़ते हैं निर्गमन 25 उसका 26 उसकी 27 आयत में जब आप पढ़ते हैं, 28 में भी कुछ हैं, तो जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं आप देखते हैं कि परमेश्वर ने कितना बारीकी के साथ परमेश्वर के भवन को बनाने की आज्ञा दी, और कितना परमेश्वर अपनी चीज़ों के लिए सेंस चाहता था कि लोग रखें कि जब वो मेरी चीज़ों को बनाएं या मेरी प्रेजेंस में आएं। अब अगर आप देखें जो संदूक परमेश्वर ने बनाया था, जस्ट मैं आपको एक चीज़ परमेश्वर का हार्ट बताता हूँ, परमेश्वर का दिल बताता हूँ कि वो कैसा था। क्योंकि जैसे ही हम अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के अनुसार कर लेते हैं, हम उसको ढालना स्टार्ट करते हैं, हम परमेश्वर की समझ को पकड़ लेते हैं, उसकी सेंस को पकड़ लेते हैं, सिस्टम बना लेते हैं कि आत्मा में परमेश्वर ऐसा है, तो एक्चुअल में आपकी लाइफ में जो हैं वो बरकतें शुरू होती हैं। परमेश्वर आपके कामों को करना शुरू करता है, वो चीज़ों को हल करना शुरू करता है। हालेलुया। अब जब परमेश्वर वाचा का संदूक बनाने के लिए मूसा को कह रहा था, और किसको बताया परमेश्वर ने कि आ मैं तुझे नमूना दिखाता हूँ, तुझे किस तरह का भवन मेरे लिए बनाना है, किस तरह का निवास स्थान तंबू में मेरा होगा। किसको बताया परमेश्वर ने? मूसा को, जिसने अपने मुंह से कहा था कि मैं तेरे लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, तू जो कुछ मांगेगा मैं उसे तुझे दूंगा।